नमस्कार दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये एलईडी टीवी है और यहाँ पर फ्री डिश लगी हुई है। ये नो सिग्नल दिखा रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि ये सिग्नल को कैसे सही करें। देखो दोस्तों, ये नो सिग्नल है। टाटा स्काई की फ्री डे। देखो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी L1 L2 5150 है। और नीचे देखो स्टैंडर्ड लेंथ है जो 7473 है। और क्वालिटी है जो वो 5% है। देखो दोस्तों, अनलो क्वालिटी जो सबसे नीचे की रो है उसमें बहुत कम क्वालिटी है, 5% है। तो इसी को हमें बढ़ाना है। जब आप भी दोस्तों घर बैठे खुद सही कर सकते हैं। क्वालिटी है जो इसको बढ़ाना है। स्टैंडर्ड तो लेंथ सही है, खाली क्वालिटी को। अब हम क्या करेंगे इसको। देखो दोस्तों, जो ऊपर है डिश है वहाँ पर जाएंगे, उसकी सेटिंग करनी है हमें। दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या है ना दोस्तों, बंदर होते हैं, हवा चलती है, बंदर पक्षी इस पर हिला देते हैं तो सेटिंग ख़राब हो जाती है। किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर इजीली बैठे चेक कर सकते हैं। या फिर एक मीटर आता है, उसकी मीटर की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम मीटर की सहायता से, मीटर क्या है, बार बार नीचे पूछना नहीं पड़ेगा, नीचे आना नहीं पड़ेगा। अगर आप छत पर है तो बार बार आना पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, ये इसके स्क्रू हैं, इनको ढीला करेंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे इन्हीं स्क्रू से होती है। ठीक है दोस्तों, गोटी लेने या आप गोटी भी ले सकते हो, पेंच प्लायर भी ले सकते हो, या आप चाबी भी ले सकते हो। 11 12 13 14 ऐसी चाबी लगती है इसमें। ये देखो दोस्तों, इनको लूज करना है और ऊपर नीचे अप डाउन करके इसकी सेटिंग करनी है। अब क्या है, जो मैंने मीटर लगा रखा है वो देखो दोस्तों, ये सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी मीटर है। इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेनलेस स्टील में आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा का नहीं आता दोस्तों, ये 100 150 200 300 रुपये का आता है, ज़्यादा नहीं आता। जो ये मीटर है देखो, इस मीटर में आपको दिखाना चाहता हूँ जो सेटिंग है। यहाँ पर इजीली सिग्नल है, जो सिग्नल पता चल जाते हैं इस मीटर से। डिजिटल सैटेलाइट डिजिटल मीटर है ये। अब देखो, मैं इसे पास लाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2 लाइन है, ब्लैक ब्लैक जो 2 लाइन दिख रही है। मैं और पास आके दिखा देता हूँ, इसमें साफ नहीं आ रही। अब देखो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे साफ़ आ जाए बिल्कुल। मोबाइल से थोड़ी सी एक्यूरेसी, दिन में ज़्यादा लाइट है तो चमक नहीं रही। ये देखो दोस्तों, S1 Q1, S1 और Q1 क्या है, क्वालिटी। S1 स्टैंड लेंथ है इसकी। ठीक है, स्टैंड लेंथ इसकी 77% है और क्वालिटी है इसकी 64 से ऊपर ही होनी चाहिए। 64 65 70 तक 75 तक हो जाए तो इसी को हमें सेट करना है। आप क्या है, अगर आपके पास मीटर भी नहीं है तो आप इजीली घर पर आसानी से खुद चेक कर सकते हो। वो कैसे, बस इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक बंदे को नीचे खड़ा करना है और आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं तो उसकी सेटिंग करके नीचे से आनी है उसको, जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था आपको। और वो लेंथ ऊपर नीचे बढ़ानी है। जैसे कि मैं यहाँ सेटिंग करूँगा तो इसमें तो डिजिटल मीटर में दिख रही है, तो नीचे क्या है, वो लाइन बढ़ जाएगी। क्वालिटी है जो उसकी लाइन आगे 60 से ऊपर 70 तक आ जाएगी। तो आप नीचे बैठ के किसी से भी आप पता कर सकते हैं और फ़ोन से डायरेक्ट बात करके कि ये लेंथ बढ़ी है या नहीं। जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो इसकी सेटिंग को वहीं रोक देना है। बस माइनर सी सेटिंग होती है, दाएं बाएं कहीं पेड़ होते हैं, हवा चलती है तो ये सेटिंग ख़राब हो जाती है दोस्तों। अब क्या है, आप बार बार उसको मैकेनिक को बुलाओगे, वो क्या करेगा, आपको 250 300 400 रुपये लेके चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप घर पर इजीली खुद भी चेक कर सकते हैं, खाली इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ईजिली बहुत आराम से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आप लास्ट तक फुल देखोगे तो इसमें आप लास्ट में एक मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लास्ट में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कितनी लेंथ की कितने % होना चाहिए, जो सिग्नल है कितने % होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कौन सी कितने % होनी चाहिए, F1 F2 कितना होना चाहिए, ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 100% बिल्कुल आप घर पर ईजिली अपने डिश की सेटिंग कर सकते हैं। ये तो फ्री डिश है, आप कोई सी भी डिश हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चली जाती है या सिग्नल नहीं आते तो आप कोई सी भी डिश हो, चाहे फ्री डिश हो चाहे पैसे वाली हो, टाटा स्काई हो, टाटा कोई सी भी आपके पास हो, कोई इशू नहीं है। खाली आप बैठ के इजीली आप घर पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है ना। बरसात में है, आंधी तूफान ज़्यादा चलता है और क्या है, आपके आसपास जानवर जैसे बंदर वगैरह हैं तो वो सेटिंग कर ख़राब कर देते हैं, उधम कुम करते हैं। इसकी सेटिंग
ऊपर नीचे इसको खिसका देंगे और वो सेटिंग ख़राब हो जाएगी। और उससे क्या होगा, आप फिर मैकेनिक को बुलाओगे और वो आपसे पैसे ले जाएगा। तो अब आपको किसी को घर पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक को, ठीक है। बस ध्यान रखना है, क्योंकि माइनर सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ऊपर नीचे आराम से इजीली दाएं बाएं कहीं भी हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, जो नीचे स्क्रू हैं उनको अच्छे से ढीले कर देने हैं, और जहाँ भी आपके मतलब लेंथ एक्यूरेसी सही आए, नीचे आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्क्रू नट बोल्ट है, जिसको हमने एलन की गिट्टी होती है, गिट्टी बोलते हैं इसको, या आप पेंचकस गोटी गोटी होती है ये, ठीक है दोस्तों। आप गोटी की मदद से इसको स्क्रू को ढीला करके थोड़ा टाइट कर सकते हैं। ये देखो 72 79 एक्यूरेसी इसकी 72 आ चुकी है। ये देखो दोस्तों, क्वालिटी है जो 72, और ये S1 जो है 78 72 इतनी आ गई तो बहुत है आपकी, बहुत अच्छे से आपकी डिश चलेगी, ठीक है। क्वालिटी इसकी 72 और S1 लेंथ है जो इसकी 78 हो चुकी है। अब हम इसको यहीं पर सेट करनी है हमको, यहीं पर स्क्रू की मदद से आप गोटी या आप चाबी की मदद से इसको अच्छे से, जितने भी आपने ढोला किए थे उसको सेट कर देना है, ठीक है। आप नीचे किसी को खड़ा करके, आपको मीटर की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मीटर इसलिए लगाया हम छत पर भी, नीचे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सेटिंग हम छत पर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से टाइट कर देना है। फिर जब हमारी एक्यूरेसी या क्वालिटी सही हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये नट बोल्ट आपको टाइट कर देने हैं। ये मीटर भी जो सैटेलाइट मीटर होता है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं होता, आप इसको आसानी से मंगा सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इस फील्ड में, अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप वैसे भी आप बिना मीटर के भी चेक कर सकते हैं। बस आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक बंदा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जो नीचे LCD के पास खड़ा हो, और जब आप सेटिंग करें तो उसकी सेटिंग जैसे कि एक्यूरेसी बढ़े तो आपको वो बता दे नीचे से, तो आप उसको बस वहीं पर स्टॉप करके आप इसको रोक सकते हैं। फिर ये LMB होती है ऊपर, LMB के स्क्रू भी थोड़े अगर ढीले हैं तो इसको भी टाइट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारी सेटिंग हो चुकी है 78 72। अब हम इसको मीटर को निकाल देते हैं, ठीक है। ये मीटर क्या है, सीरीज में लगता है। ये देखो, ये वाइट सा एक छोटा सा तार है, ये सीरीज में हमने इसको मीटर को लगाया था। अब वही ब्लैक वाला तार हम जो डायरेक्ट नीचे पर झुल लेना साहब रे जाएगा। देखो दोस्तों, ये ब्लैक वाला अब हमने वायर इसको कनेक्ट कर दिया है, और छोटे यही छोटे सीधा नीचे इसमें जाता है। छोटे बंदर जो रहे, ये देखो ईजिली, बहुत ईजिली अपना, ये देखो, ये भी आप अगर आपके सिग्नल उसके बाद भी नहीं आ रहे तो आप ये भी चेक कर सकते हो। LMB होती है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये पुरानी थी, ये मैंने वैसे चेंज की है। ये भी देखो, आप वो नीली लग रही है, ये रेड थी पहले, ये भी चेंज कर सकते हो जब क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इससे ही सिग्नल आते हैं, ठीक है। एक ये भी है। तो आप 2-3 आइटम, ये देखो दोस्तों कितनी स्टैंड लेंथ जो है इसकी 77 78 है। अब क्वालिटी है जो 75 से ऊपर है, ठीक है। ये क्वालिटी 70 अबव जानी चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी L1 L2 51 50 होनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये सारे सिग्नल आ चुके हैं। एक बार मैं आपको इसको ऑटो स्कैन करके भी दिखा देता हूँ। जब आप रिमोट में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, प्रोग्राम एडिट, देखो ये लिखा हुआ प्रोग्राम एडिट, प्रोग्राम सेटअप, ठीक है। प्रोग्राम सेटअप में गए तो ये देखो ऑटो स्कैन आया। आप प्रोग्राम सेटअप में जब जाओगे, ऑटो स्कैन, एक बार इसको ऑटो स्कैन करके छोड़ देना है। जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वो सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जब आपने ऑटो स्कैन ऊपर लिखा हुआ है, देखो ऑटो स्कैन किया तो ये 100% हो जाएगी इसकी। जब ये 100% हो जाए तो समझ लेना आप कि ये सेटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप इजीली घर बैठे आप अपनी डिश की सेटिंग कर सकते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी 2 51 50 है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या प्रोग्राम सेटअप हो चुका है, 100% हो चुका है, ठीक है दोस्तों।
आप जब सेटिंग कर लें उसके बाद ऑटो स्कैन ज़रूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब आप ऑटो स्कैन कर दोगे तो क्या है, जो भी थोड़ा बहुत सेटिंग है वो सब अपना आप हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, ऑटो स्कैन करने के बाद ये सारे चैनल आ चुके हैं फ्री डिश के। कोई भी डिश हो, आप ऐसे ही किसी भी डिश की आप सेटिंग कर सकते हो ईजिली घर बैठे, और आपको किसी को मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी F1 F2 51 50 हो, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो सारे चैनल अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। प्रोग्राम सेटिंग में जाना है, ऑटो स्कैन में जाना है, और एक बार इसको सेटअप को पूरे को ऑटो स्कैन कर देना है। अब ये सारी आ चुकी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो